Hey, hi chatterds, I hope this message finds you well. Welcome back to another episode of our series Steer Through the Past Year, wherein we dissect crucial benchmark questions from past year exams, RTPs and MTPs. Today we will be discussing question number 5 from our latest RTP for May 2024 attempt, wherein we will be discussing a question from a chapter, very important chapter from financial management, जिसका नाम है द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, पॉपुलरली नोन एज द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. क्या बात है, बहुत ही अच्छे. तो आइए एक बार हम क्वेश्चन की रीडिंग्स की करते हैं शुरुआत. क्वेश्चन बहुत ही अलग लेवल का कैंट है. ये क्वेश्चन आपको लग सकता है सिमिलर, राइट. बेसिकली दिस इज टॉकिंग अबाउट द रिप्लेसमेंट डिसीजंस फ्रॉम कैपिटल बजटिंग, जिसके बारे में AGF के अंदर भी एक हार्ट मार्क्ड क्वेश्चन है. आपके मॉड्यूल के अंदर सेम ऐसी सी बात आपको लगेगी, बट बहुत ही छोटे चेंज के साथ, और बहुत छोटा चेंज बहुत बड़े बड़े इंपैक्ट लेके आ रहा है. आइए करते हैं डिस्कशन कैसे ये एक क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया, मामा मियाँ टाइप माशाल्लाह क्वेश्चन बनता है, राइट. तो करते हैं एक बार क्वेश्चन को जल्दी से डीकोड. फ्रॉम द अबव इन्फॉर्मेशन एनालाइज वेदर द ओल्ड मशीन शुड बी रिप्लेस्ड और नॉट इफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द कंपनी इज इक्वल टू 10%, राइट. एंड इनकम टैक्स रेट आपको बता दिया गया दैट इट इज इक्वल टू 30%. फर्दर assume that the book profit is treated as the ordinary income for the tax purposes. Then also estimate the internal rate of return for the replacement decision. ये आप लोग खुद अपने हाथों से करेंगे, right. And then all the calculations are to be calculated to 3 decimal places. नॉर्मल रूल क्या होता था? नॉर्मल रूल होता था कि हम करते थे अप टू 2 decimal places, बट यहाँ पर हम करेंगे अप टू 3 decimal places. एंड होपफुली आप लोगों को खबर पहुँच चुकी है दैट आपके एग्जाम्स अब डिले हो रहे हैं, राइट. वन थिंग इज़ फॉर श्योर दैट एग्जाम्स आर गोइंग टू गेट डिलेड. कब आपको न्यू डेट शीट आएगी? न्यू डेट शीट आपको आ जाएगी आई गेस 19th तक, राइट. ऑफिशियल नोटिफिकेशन ICAI की तरफ से रिलीज़ हो चुकी है. आप टेलीग्राम पे जाके पोस्ट साझा कर दी गई है, उससे आप भी उसको देख सकते हैं, राइट. तो एक बार करते हैं चर्चा. तो HMR लिमिटेड इज कंसिडरिंग रिप्लेसिंग अ मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन विद एन फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू मशीन. ओके, तो हमारे पास पहले क्या है? वी आर HMR लिमिटेड, एंड बीइंग HMR लिमिटेड हमारे पास क्या है? पहले हमारे पास एक मैनुअली ऑपरेटेड ओल्ड मशीन है, पुरानी मशीन है, जो कि क्या है? मैनुअली ऑपरेटेड है. उसको हम क्या कर रहे हैं? वी आर डिसाइडिंग इट टू रिप्लेस इट विद द फुल्ली ऑटोमेटिक न्यू मशीन. द ओल्ड मशीन हैज़ बीन फुल्ली डेप्रिशिएटेड फॉर द टैक्स पर्पसेज बट हैज़ अ बुक वैल्यू ऑफ इक्वल टू 2,50,000. उन्होंने हमारे को कहा जो ओल्ड मशीन है उसकी एज पर द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जो ओल्ड मशीन है ना, ओल्ड मशीन के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करी गई दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी कीमत कितनी है? उसकी कीमत कुछ है, बट फॉर द टैक्स पर्पसेस उसकी कीमत कितनी है? इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसकी कीमत कितनी है? 2,50,000. 2,50,000 की कीमत कौन बता रही? बुक्स ऑफ अकाउंट्स बता रही. बट टैक्स ने उसको क्या कर दिया? 100% डेप्रिशिएट कर दिया. आप लोगों ने ये चीज़ देखी होगी इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 के अंदर. इनकम टैक्स आप सारे करके आए हो इन ग्रुप 1, तो वहाँ पर आप ये बात पढ़कर आए थे दैट फुल्ली डेप्रिसिएशन थी, 100% डेप्रिसिएशन इन सर्टेन केसेस. ऑल्सो रिसर्च वगैरह का शायद कुछ केस होता था जब आपको 150% तक की भी डेप्रिसिएशन मिल जाती थी. आई एम नॉट श्योर, टैक्स के हम एक्सपर्ट नहीं, बट येस फॉर श्योर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं. तो आइए इस क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, राइट. आपको बताया गया दैट द मशीन हैज़ बिगन कॉजिंग प्रॉब्लम्स विद ब्रेकडाउन्स एंड इट कैन नॉट फेच मोर देन 40,000 इफ सोल्ड इन द मार्केट एट प्रेजेंट. उन्होंने हमें बताया दैट, क्वेश्चन ने हमें बताया दैट हमारे को मशीन से होने गई थी थोड़ी सी समस्याएं, एंड उस समस्याओं के चलते हमने क्या करा? हमने मार्केट में जब इस मशीन का रेट पता करा तो खड़े पैरी वो कितने की बिक रही थी? खड़े पैर वो बिक रही थी फॉर जस्ट 40,000 रुपीज़. एंड अगर कोई इसको खरीदता तो उसको क्या होती? 10 साल वो इस मशीन को चलाता, और 10 साल के बाद इसकी कीमत उस व्यक्ति को कितनी मिलनी थी? उसको मिलनी थी 0 रुपये, राइट. ये इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड हुई, राइट. द कंपनी हैज़ बीन ऑफर्ड 1,50,000 फॉर द ओल्ड मशीन एज अ ट्रेड इन ऑन द न्यू मशीन विच हैज़ अ प्राइस बिफोर अलाउंस ऑफ ट्रेड इन ऑफ ₹6 लाख. बहुत बढ़िया बातचीत. हमें बताया ट्रेड इन. व्हाट इज़ अ ट्रेड इन ऑप्शन? बेसिकली ट्रेड इन ऑप्शन ऐसे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, अगर हम अपना नया मोबाइल लेने जाते हैं तो अगर हम अपने पुराने मोबाइल को दे दें और बदले में हम उससे नवा मोबाइल लें तो हमारे को नए मोबाइल की जो कीमत होती है वो थोड़ी सी सस्ती मिलती है एज़ कम्पेयर टू द अगर हम पुराने मोबाइल को ना दें. तो सिमिलरली यहाँ पर ये सिचुएशन है दैट हमें बताया गया कि अगर हम आज मशीन को ख़रीदते हैं तो हमारे को 6 लाख की पड़ेगी, बट अगर हम पुरानी मशीन को उस कंपनी को बेच दें तो वो 6 लाख के अंदर से इस कीमत को माइनस करके दे देंगे, राइट. वो 6 लाख के अंदर से इस कीमत को माइनस करके दे देंगे. वो ओल्ड मशीन की कीमत कितनी लगा रहे हैं? वो 1,50,000 रुपये की लगा रहे हैं. वो 1.5 लाख रुपये की ओल्ड मशीन की कीमत लगा रहे हैं, बट मार्केट में उसकी कीमत कितनी लग रही है? 40,000. तो बढ़िया ऑप्शन क्या है? 40 के 1.5 इज़ फॉर श्योर बेटर देन 40.
सो वी विल गो विद द ट्रेड इन ऑप्शन फॉर श्योर, अगर हम रैशनल है। येस फॉर श्योर वी आर रैशनल, हम बेवकूफ़ नहीं हैं, राइट। देन हमें बताया गया दैट द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द न्यू मशीन इज इक्वल टू 10 ईयर्स। जो हम नई मशीन खरीदेंगे वो कितने साल तक चलेगी, वो चलेगी 10 साल तक, और उसकी सेल्वेज वैल्यू कितनी होगी, उसकी सेल्वेज वैल्यू होगी 35,000। बेसिकली 6 लाख की मशीन को जब हमने ख़रीदा 1.5 लाख रुपये हमारे को मिल गए एज अ डिस्काउंट, क्योंकि हमने ओल्ड मशीन को न्यू मशीन के बदले दे दिया था, राइट। तो 6 लाख के अंदर से क्या हुआ, 1.5 लाख रुपये पहले माइनस हो गए, राइट। अभी आगे भी इसके अंदर छोटी सी ट्रीटमेंट है जो कि बहुत खतरनाक है, उसको हम समझेंगे। और 10 साल हमने उस मशीन को यूज़ करा, और 10 साल के अंत के ऊपर हमारे को 35,000 रुपये मिल गए एज व्हाट, एज अ सेल्वेज वैल्यू, राइट, फॉर दिस 6 लाख वर्थ ऑफ इट की मशीन। आपको आगे बताया दैट फर्दर द कंपनी फॉलोज अ रिटर्न डाउन वैल्यू डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%। वी बीइंग द कंपनी, वी बीइंग what, we being HMR Limited, we are using what, we are using the रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। हम कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वी आर यूजिंग WDV मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। हम कौन से मेथड को फॉलो कर रहे हैं, वी आर यूजिंग WDV डेप्रिसिएशन मेथड, ठीक है। बट इनकम टैक्स एक्ट कौन से मेथड को फॉलो करता है, बट इनकम टैक्स एक्ट फॉलोज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, राइट। बट जो इनकम टैक्स एक्ट है वो किसको फॉलो कर रहे हैं, वो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन को फॉलो कर रहे हैं, एंड दैट टू ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। आप लोगों ने इनकम टैक्स एक्ट पढ़ा, वहाँ पर आप डेप्रिसिएशन के बारे में पढ़ के आए थे, वहाँ पर डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज होती है, ऑन द ब्लॉक ऑफ एसेट्स। देन हमें बताया दैट वर्किंग कैपिटल ऑफ 50,000 विल बी नीडेड एंड इट विल बी रिलीज्ड एट द एंड ऑफ द 10th ईयर। तो जब मशीन की सेल्वेज वैल्यू हमारे को रियलाइज़ होगी तो साथ के साथ हमारे को 50,000 रुपये का वर्किंग कैपिटल जो है वो भी रिलीज़ हो जाएगी, राइट। आपको बता दिया द एक्सपेक्टेड सेल्स एंड द कॉस्ट ऑफ द मशीन, आपको बता दी फॉर द न्यू एज वेल एज द ओल्ड मशीन, एंड एनुअल आउटपुट आ गया, सेलिंग प्राइस प्रति यूनिट का आ गया, एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स आ गया आपके पास, मटेरियल कॉस्ट प्रति यूनिट का आ गया, लेबर कॉस्ट प्रति आर का आ गया। ध्यान रखेंगे, शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे, इट इज़ प्रति यूनिट, इट इज़ प्रति आर। देन इनडायरेक्ट कॉस्ट प्रति एनम, पर एनम। तो बातचीत थोड़ी बढ़िया है ना। तो ये जो है पर बेसिस के ऊपर वो आप लोगों ने थोड़े से ध्यान में रखना। आप लोगों को पहले ही पता था क्वेश्चन की रिवर्स रीडिंग के कारणवश दैट हम क्या यूज़ करेंगे, वी विल बी गोइंग फॉर द वी विल बी द क्वेश्चन इज ऑल अबाउट रिप्लेसमेंट डिसीजन। तो आप लोगों को ये बात पता है दैट रिप्लेसमेंट डिसीजन का क्वेश्चन है, तो सबसे पहले तो आपको ये पता है दैट आपको इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज निकालने होते हैं, और उससे पहले आपको ये पता है दैट आपको यहाँ पर इनिशियल कैश आउटले की कंप्यूटेशन करनी पड़ेगी, राइट। तो हो जाते हैं शुरू। हमें पता लगा दैट मशीन कितनी की कॉस्ट की है, मशीन इज़ कॉस्टिंग अस ₹6 लाख। मशीन हमारे को कितने की पड़ रही है, मशीन हमारे को पड़ रही है 6 लाख रुपए की, राइट। मशीन हमारे को पड़ रही है 6 लाख रुपए की, राइट। और इसके ऊपर हमारा क्या है, 6 लाख रुपए की मशीन हमारे को कितने की हमारे को एक्चुअली में पड़ी, हमारे को पड़ी नेट ऑफ 1.5 लाख, बिकॉज हमारे को ट्रेड इन करके डिस्काउंट मिल गया। तो सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन ड्यू टू ट्रेड इन की ऑप्शन एक्सरसाइज्ड, राइट। ड्यू टू ट्रेड इन की ऑप्शन एक्सरसाइज, तो हमारे पास क्या होगा, सेल प्राइस ऑफ ओल्ड मशीन आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज़। बट यहाँ पर है हमारे पास एक ईस्टर एग, क्यों, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर आपको मेंशन नहीं किया गया इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। जिनको लग रहा है ये मॉड्यूल का सेम क्वेश्चन और हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, फॉर श्योर नॉट, राइट। जो मॉड्यूल के अंदर आपके पास इलस्ट्रेशन है, जो मॉड्यूल के अंदर आपके पास क्वेश्चन है विद द सेम नेम ऑफ HMR लिमिटेड, तो वहाँ पर साफ साफ मेंशन कर दिया गया है इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, इन्होंने रादर टैक्स का हमारे को रेट दिया है, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 30%। तो हमारे को यहाँ पर कैपिटल गेन टैक्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो आइए एक बार जल्दी से हम कैपिटल गेन टैक्स को यहाँ पर कंसीडर करते हैं आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, राइट। तो एक बार के लिए कैपिटल गेन टैक्स को कंसीडर करते हैं। जल्दी से मेरे को बताएंगे कैपिटल गेन्स की ट्रीटमेंट कैसे होती थी। हम आ जाएंगे इनकम टैक्स एक्ट ऑफ 1961 पे, और वहाँ पर आप लोगों को याद होगा हम करते थे कैपिटल गेन टैक्स की चर्चा। वहाँ पर हम क्या करते थे, हमारे पास आती थी सबसे पहले सेल प्रोसीड्स, उसमें से क्या माइनस हो जाता था, उसमें से माइनस हो जाता था कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एंड कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड इन सर्टेन केसेस वो इंडेक्स्ड भी हो जाते थे। होपफुली आपको वो बातें भी पता है, राइट। ऐसा होने के बाद हमारे पास क्या आ जाता था, ऐसा होने के बाद हमारे पास आ जाते थे कैपिटल गेंस और लॉसेस डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। यहाँ पर हमें पता लगा दैट जो ओल्ड मशीन है वो कितने की बिक रही है, ओल्ड मशीन इज़ गेटिंग सोल्ड फॉर ₹1,50,000
50,000, 1.5 लाख रुपीज़ की मशीन मार्केट में ताज़ी ताज़ी बिक जाएगी अगर हम ट्रेड इन की ऑप्शन को एक्सरसाइज करते हैं। एंड वी बीइंग रैशनल वी विल गो विद द ट्रेड इन की ऑप्शन, राइट। और हमें पता है दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इज हाउ मच, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द ओल्ड मशीन, राइट। बेसिकली हमें पता है दैट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ ओल्ड मशीन जितनी भी हो, बट सिंस इट हैज़ बिन व्हाट, इट हैज़ बिन फुल्ली डेप्रिशिएटेड, सिंस इट हैज़ बिन फुल्ली डेप्रिशिएटेड, तो क्या होगी ये अब हमारी हो के नील हो जाएगी, ये अब हमारी हो के गिर के कितनी हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ आई? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारे पास कैपिटल गेंस कितने के निकल के आ गए, हमारे पास 1.5 लाख के कैपिटल गेंस निकल के आ गए। अब इन 1.5 लाख के कैपिटल गेंस के ऊपर क्या होगी, कैपिटल गेन टैक्स अट्रैक्ट होगा, एंड दैट टू एट द रेट ऑफ 30% सिंस नथिंग स्पेसिफिकली मेंशन। तो जल्दी से 1,50,000 का 30% कर देंगे, आपको पता लग गया दैट इट इज़ इक्वल टू 45,000। तो मतलब सीधा सीधी बात क्या हुई, 1.5 लाख का जब आपने मशीन को बेचा तो उसके ऊपर आपने 45,000 रुपीज़ का टैक्स दे दिया, राइट। जब आपने 1.5 लाख की मशीन को बेचा तब आपने उसके ऊपर क्या कर दिया, आपने उसके ऊपर 45,000 रुपीज़ का टैक्स दे दिया। नेट इफेक्ट क्या है, नेट इफेक्ट आया कुछ ऐसा दैट आपको मशीन पड़ रही है कितने की, 1,05,000 रुपये की, राइट। ऐसा करने से क्या हो, ऐसा करने से आपको मशीन ऑन एंड ऑन कितनी कॉस्ट करी, नेट आपको मशीन कॉस्ट करी इक्वल टू रुपीज़ 4,95,000 रुपीज़। क्या ये बात सबको डन हुई, क्या ये बात सबको क्लियर हुई? बहुत अच्छा पॉइंट था, रियली बहुत ही कैंट पॉइंट था। दिस इज़ व्हाट वी रिगार्ड एज अ हैंडी हैंड डिजर्विंग पॉइंट। बहुत ही अच्छा पॉइंट, दिल खुश पॉइंट, राइट। बहुत बढ़िया, होपफुली सबको ये 45,000 की ट्रीटमेंट समझ आई, राइट। डन, बहुत ही अच्छा। देन आती बात, हमारी बात यहाँ पर आके मुक्ति नहीं है, अब हमारी बात कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ने वाली रादर। ये हमने बात कर ली इनिशियल कैश आउटले की, हमारे खाते से कितना पैसा गया, हमारे खाते से 4,95,000 रुपीज़ गए, राइट। ओके, डन। देन हमारे पास बात आ गई क्या, देन हमारे पास बात आ गई किसके बारे में, देन हमारे पास बात आ गई रिगार्डिंग द टर्मिनल कैश फ्लोज। आइए टर्मिनल कैश फ्लोज के ऊपर भी जल्दी से चर्चा करते हैं। ओके, तो टर्मिनल कैश फ्लोज की अगर हम करें बातचीत तो हमें पता लगा दैट द हमारे को मिलेगा एट द एंड ऑफ द 10th ईयर फ्रॉम द परचेज ऑफ द न्यू मशीन कितना पैसा हमें मिलेगा, रोकड़ा ऑफ रुपीज़ 35,000। ओके, हमें मिलेगा रोकड़ा ऑफ रुपीज़ 35,000। तो सेल्वेज वैल्यू फॉर द न्यू मशीन दैट इक्वल्स टू हाउ मच, 35,000। सेल्वेज वैल्यू हमारे को कितने की कॉस्ट कर रही है, 35,000। सेल्वेज वैल्यू हमारे को कितने का दे रही है, रादर इट इज़ गिविंग अस 35,000 एट द एंड ऑफ द 10 ईयर्स, राइट। ये बेसिकली क्या होगा, अगर एक बार इसको दोबारा से इनकम टैक्स के एंगल से सोचो, एक बार के लिए दोबारा से इनकम टैक्स के एंगल से सोचो, सेल प्रोसीड्स आ गई हमारे पास कितने की, 35,000 की, राइट। सेल प्रोसीड्स आ गई हमारे पास 35,000 की, उसके अंदर से क्या माइनस हो जाएगी, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या ये बात समझ आ रही? तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे होगी कंप्यूट, आइए इसके ऊपर करते हैं चर्चा। तो आपको मशीन ओरिजिनली कितनी कॉस्ट करी थी, मशीन ओरिजिनली कॉस्टेड यू हाउ मच, 6 लाख रुपए, राइट। मशीन आपको ओरिजिनली कॉस्ट करी थी 6 लाख रुपए की, राइट। और इस 6 लाख रुपए के अंदर से आपकी कितनी सेल्वेज वैल्यू थी, 35,000, राइट। कितनी अमाउंट आ गई इन द न्यूमरेटर, 5,65,000। लाइफ ऑफ द मशीन वाज हाउ मच, इट वाज इक्वल टू 10 ईयर्स, और हमने 10 साल तक डेप्रिसिएशन क्लेम करी, तो इंटू 10। क्या ये बात सबको समझ आई? 6 लाख वॉज व्हाट, 6 लाख वॉज द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, दिस वॉज व्हाट सेल्वेज वैल्यू, दिस वॉज व्हाट लाइफ ऑफ द मशीन। ऐसा करने से हमारे पास क्या अमाउंट आ गई, डेप्रिसिएशन ऑन अ पर एनम बेसिस, दिस इज व्हाट, दिस इज डेप्रिसिएशन ऑन अ पर एनम बेसिस। अब इस डेप्रिसिएशन ऑन अ पर एनम बेसिस को जब हमने मल्टीप्लाई करा 10 के साथ, 10 के साथ क्यों करा मल्टीप्लाई, बिकॉज द लाइफ ऑफ द मशीन वाज इक्वल टू 10 ईयर्स, तो हमारे को क्या चाहिए थी, टोटल डेप्रिसिएशन चाहिए थी। तो हमें क्या चाहिए थी, हमें चाहिए थी टोटल डेप्रिसिएशन। सिंस वी नीडेड टोटल डेप्रिसिएशन,
हमारे पास अब आ चुकी, एंड दैट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इक्वल्स टू 5,65,000। होपफुली सबको ये बात समझे। इन केस एनी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, आप लोगों के लिए गूगल फॉर्म भी है जिसके अंदर आप भर के अपना डाउट क्लियर करवाने के लिए कह सकते हैं, राइट। तो हमें पता लग गया दैट 5,65,000 की हमारे पास क्या है टोटल डेप्रिसिएशन। कॉस्ट ऑफ द मशीन वाज इक्वल टू 6 लाख। तो हमारे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितनी पड़ेगी, 6 लाख माइनस 5,65,000, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इक्वल्स टू 35,000 रुपीज़। ओके, तो अब हमारे पास क्या हो गया, तो हमारे पास अब नेट सेल प्रोसीड्स इन रियलिटी कितनी हमारे पास अब बेसिकली क्या आ गए, दिस इज रिप्रेजेंटिंग व्हाट, कैपिटल गेन्स। तो आपको कितने का कैपिटल गेन हुआ नेट, 0 रुपीज़ का कैपिटल गेन हुआ। सिंस कैपिटल गेन इज 0, कैपिटल गेन टैक्स कितना होगा, इट विल अगेन बी 0, राइट। तो आपको सेल्वेज वैल्यू, टर्मिनल कैश फ्लोज के अंदर सेल्वेज वैल्यू आपको कितने की कॉस्ट करिए, आपको सेल्वेज वैल्यू बेसिकली कितने का अर्न करके दे रही है, 35,000 का, बिकॉज टैक्स तो कैपिटल गेन टैक्स तो क्या है, इट इज़ इक्वल टू 0। क्या ये बात सबको डन हुई, बहुत ही बढ़िया, रियली प्राउड ऑफ यू, बहुत ही अच्छे। तो ये क्या आ गई हमारे पास, सेल्वेज वैल्यू नेट ऑफ कैपिटल गेन टैक्स, दैट इक्वल्स टू हाउ मच, दैट इक्वल्स टू 35,000। तो मेजर काम धंधा हमारा हो चुका है, होपफुली सबको ये क्लियर है, मेजर काम धंधा हमारा डन हो चुका है। अब हमारी बात होगी किसके ऊपर, अब हमारी बात होगी किसके ऊपर, अब हमारी बात होगी ऑन द इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज। ओके, अब हमारी चर्चा शुरू होगी किसके ऊपर, इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज के ऊपर। तो इंक्रीमेंटल कैश फ्लोज की अगर हम करें बातचीत, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गई बातचीत, हमारे पास सबसे पहले इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड थी ओल्ड मशीन से न्यू मशीन के ऊपर जाने के ऊपर। सबसे बड़ा चेंज था कि हमारे जो यूनिट्स थे वो हो रहे थे चेंज। पहले हम 60,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते थे, अब हम 80,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या आ गई, इंक्रीमेंटल सेल्स आ गई, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गई, ओल्ड, यहाँ पर न्यू, द डिफरेंस बिटवीन द टू इज़ द इंक्रीमेंट, राइट। तो पहले हमारे पास कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हो रहे थे, 60,000, अब हो रहे हैं 80,000। तो इंक्रीमेंटल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड आर 20,000। अर्लियर वी विल सेलिंग एट 18, नाउ अगेन सेलिंग एट 18, इंक्रीमेंटल भी कितने हैं 18, राइट। तो बेसिकली हमारे पास सेल्स रिवेन्यू कितना पहले जनरेट हुआ था, 60,000 इंटू 18, दैट इक्वल्स टू 1080,000। यहाँ पर कितना, 1440,000। यहाँ पर कितना, 3,60,000। द डिफरेंस बिटवीन द टू, या फिर ऐसे देख लो या फिर ऐसे देख लो, आंसर दोनों तरफ से सेम आएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं इसके अंदर, बहुत ही अच्छी। तो हमारे पास इंक्रीमेंटल क्या आ चुके हैं, इंक्रीमेंटल सेल्स रेवेन्यू आ चुके हैं, राइट। अब हम मटेरियल की कॉस्ट को माइनस कर देंगे। पहले हमारे को मटेरियल कितने कॉस्ट कर रहे थे, पहले हमारे को मटेरियल कॉस्ट कर रहा था कितना, 60,000 इंटू 5, दैट इज़ इक्वल टू हाउ मच, दैट इज़ इक्वल टू 3 लाख फॉर द ओल्ड मशीन। अब कितने हमारे यूनिट्स हो गए, अब हमारे 80,000 यूनिट्स हो गए, तो 4 लाख का मटेरियल आ रहा है, राइट। और यहाँ पर हमारे पास कितना इंक्रीमेंटल बेसिस के ऊपर हो गया, 1 लाख रुपये, राइट। डन है, होपफुली सबको ये बात डन है, राइट, बहुत बढ़िया। देन हम आगे करते हैं बातचीत रिगार्डिंग लेबर। लेबर की अगर हम करें चर्चा, तो लेबर आप लोगों को पता है कितनी, तो लेबर की अगर हम करें चर्चा, तो लेबर के बारे में हमारे को इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसे प्रोवाइडेड है दैट ओल्ड मशीन के केस के अंदर लेबर हमारे को कितनी दे रही थी, लेबर हमारे एनुअल ऑपरेटिंग आवर्स पर हाउ मच, दे वर इक्वल टू 2800 हमारे पास क्या थे ओल्ड मशीन के, एंड लेबर कॉस्ट हमारे पर आवर बेसिस के ऊपर कितनी थी, 50। ओके, तो 2800 इंटू 50 करा, कितने हो गए, 1,40,000। लेबर हमारे को ओल्ड मशीन के केस में कितना कॉस्ट करी थी, 1,40,000। और न्यू मशीन के केस में लेबर हमारे को कॉस्ट करी थी कितना, फॉर 2800 आवर्स लेबर वाज कॉस्टिंग अस ₹75 पर आवर, राइट। तो लेबर आवर्स नहीं इंक्रीमेंटल बेसिस पे आए, लेबर आवर्स की वजह से लेबर कॉस्ट इंक्रीमेंटल बेसिस में कन्वर्ट नहीं हुई, बल्कि लेबर कॉस्ट प्रति आर की वजह से हमारी जो लेबर कॉस्ट थी, टोटल लेबर कॉस्ट थी, वो क्या होगी, इंक्रीमेंटल बेसिस पे कन्वर्ट होगी। सो इट इज़ इक्वल टू हाउ मच, 2,10,000। तो ये कितना हो गया, तो ये हमारे पास फ़र्क हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास इंक्रीमेंटल बेसिस पे फ़र्क आ गया ऑफ ₹70,000, राइट। तो एक बार के लिए जस्ट नोटिंग कर लेते हैं, ये दिस इज सेल रेवेन्यू, दिस इज़ व्हाट मटेरियल कॉस्ट,
दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ लेबर। ओके, डन सबका होपफुली, बहुत ही अच्छे। देन और कोई खर्चा हमारे पास, हमने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ कर लिया कर लिया कर लिया कर लिया। अब इसको भी यूज़ कर लेते हैं। 1 लाख से लेके 1,75,000 हमारी इनडायरेक्ट कैश कॉस्ट हो रही है। तो ये कितना कितना आ गया, 1 लाख इधर, 1,75,000 इधर, ये 75,000, राइट। ये हमारे पास होगी बातचीत की चर्चा कंप्लीट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इससे हमारे पास आ गया है क्या, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। बेसिकली ये सारा कुछ क्या है, दिस इज ऑपरेटिंग कॉस्ट, राइट। अभी इसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन भी माइनस कर देते हैं। तो जल्दी से एक बार डेप्रिसिएशन को माइनस करना स्टार्ट करते हैं। ये सारे एक साथ और एक डेप्रिसिएशन अलग से, राइट। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो करते हैं एक बार बात, डेप्रिसिएशन हमारे कितनी, डेप्रिसिएशन हमारी कितनी होगी, जल्दी से बताएंगे। ओल्ड मशीन के केस के अंदर डेप्रिसिएशन तो आएगी नहीं, क्या ये बात समझ आई। ओल्ड मशीन के अंदर क्योंकि फुल्ली डेप्रिशिएट हो गया, तो जीरो अगर आपकी रिटर्न ऑन वैल्यू, तो उसके ऊपर आप और कितनी डेप्रिसिएशन चार्ज कर लोगे, राइट। नेगेटिव में थोड़ी लेके जाओगे। तो डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ ओल्ड मशीन इज इक्वल टू जीरो। बट व्हेन इट कम्स टू द न्यू मशीन, तो डेप्रिसिएशन वहाँ पे चार्ज हो रही है। एंड कैसे हो रही है, 6 लाख के अंदर से माइनस कर देंगे सेल्वेज वैल्यू ऑफ 35,000, डिवाइड कर देंगे 10 के साथ, 56,500 रुपीज़ की हमारे पास क्या आ रही है, डेप्रिसिएशन आ रही है, राइट। और इंक्रीमेंटल में भी हमारे पास क्या आ गई, 56,500 की डेप्रिसिएशन आ गई। क्या ये बात डन हुई, बहुत ही अच्छी। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आगे बातचीत, और आगे बातचीत को बढ़ाते हुए हम क्या कर देंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, अर्निंग बिफोर टैक्स, राइट। ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, अर्निंग्स बिफोर टैक्स, एंड दैट टोटल्स टू हाउ मच, एक बार जल्दी से कर देंगे। ये सारा माइनस करना फ्रॉम द सेल्स रिवेन्यू की फिगर। पहले केस में हमारी निकल के आ गई कितनी, आई गेस 5,40,000, बहुत ही अच्छे। पहले केस में हमारी निकल के आ गई 5,40,000 रुपीज़। जस्ट अ सेक, 5,40,000। यहाँ पर हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 5,98,500। और यहाँ पर हमारे पास कितनी निकल के आ गया, इसका इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास निकल के आ गया 58,500। क्या सबका यहाँ तक डन हो, होपफुली क्लियर हो, राइट। बहुत ही अच्छे। अब हम इसमें से क्या माइनस कर देंगे, अब हम इसमें से माइनस कर देंगे क्या, टैक्स। एंड टैक्स का रेट आप लोगों को स्पेसिफाइड था इन द क्वेश्चन दैट इट इज इक्वल टू 30%। तो 5,40,000 का 30% इज इक्वल टू 1,60,000 रुपीज़। 5,98,500 का 30% इज इक्वल टू 179,550, राइट। एंड इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 17,550, राइट। जिस मर्जी तरीके से अब चला लो, अप्रोच आपको समझ आ चुकी। अब आपको क्वेश्चन को आगे बस बढ़ाना ही है, क्वेश्चन हो चुका है, बस अब आपको उसको खींचना है। तो ऐसा करने से आपके पास क्या आ गया, पैट आ गया। 5,40,000 का 70%, 3,78,000 आई गेस। 5,98,500 का 70% इज इक्वल टू 418,950, एंड 58,500 का 70% इज इक्वल टू 40950, विच इज़ द इंक्रीमेंटल पैट। अब क्या होगा, इंक्रीमेंटल पैट में हम डेप्रिसिएशन के खर्चे को ऐड बैक करेंगे। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। कुछ बच्चे भूल जाते हैं डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करना, और फिर कहते हैं हमारा सी फैट नहीं आया। तो सी फैट पर एनम इज इक्वल टू व्हाट, पैट प्लस डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। व्हाट आर द अदर नेम्स फॉर द सी फैट पर एनम, जस्ट रैंडम बात है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऐसे ऑल्टरनेट नेम से कंफ्यूज करते हैं। नेट कैश फ्लोस, फ्री कैश फ्लोस, ऑपरेटिंग कैश फ्लोस, सिंपली कैश फ्लोस, राइट। कुछ भी कह दें वो सी फैट पर एनम ही है। तो 97,450, राइट। तो 97,450 इज व्हाट, इट इज़ द अमाउंट ऑफ द इंक्रीमेंटल नेट कैश फ्लोस। क्या ये बात सबको समझ आई, फॉर श्योर सबको समझ आई, फॉर श्योर सबको समझ आनी चाहिए, राइट। तो ऐसा करने से क्या हुआ, ऐसा करने से हमारे पास क्या आ गया, ऐसा करने से हमें पता लगा दैट कि
कि अगर हम कहाँ गए, अगर हम रिप्लेसमेंट के साथ गए, अगर हम ओल्ड मशीन से न्यू मशीन की तरफ मूव करें तो वी हैव अर्नड एन इंक्रीमेंटल कैश फ्लो। तो हमने क्या करा है, हमने एक इंक्रीमेंटल कैश फ्लो अर्न किया एंड दैट इंक्रीमेंटल कैश फ्लो इज़ पॉजिटिव एंड इट इज़ हाईली पॉजिटिव स्टैंडिंग एट 97,450 रुपीज़। सो एज़ पर द क्वेश्चन हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए, क्या बात है, तो हमें क्या एडवाइस देनी चाहिए, हमारे को क्या एनालिसिस करनी चाहिए, हमारे को एनालिसिस ये देनी चाहिए, हमारे को एडवाइस ये देनी चाहिए, हमारे को ये सजेशन देनी चाहिए। सिंस द cash flows, rather being the incremental cash flows, they are not just positive but also what they are really very good। तो हमें क्या जाना चाहिए, हमारे को जाना चाहिए विद द रिप्लेसमेंट ऑफ द ओल्ड मशीन। हमें क्या करना चाहिए, हमारे को ओल्ड मशीन को कम्प्लीटली रिप्लेस कर देना चाहिए। कोई चक्कर नहीं, भाड़ में जाओ, ओल्ड मशीन हमारे को न्यू मशीन अच्छे कैश फ्लोज जनरेट करके दे रही है, राइट। ओल्ड मशीन हमारी को कम कैश फ्लोज जनरेट करके दे रही है एज कंपेरिजन टू इन कंपेरिजन टू द न्यू मशीन, तो वी विल गो विद द न्यू मशीन, राइट। बहुत ही बढ़िया। तो इसी के साथ ये बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है समाप्त, राइट। इसी क्वेश्चन की चर्चा हमने करी थी कहाँ पर, इन द AGF के अंदर अगर आप जाओगे वहाँ पर इन्वेस्टमेंट डिसीजन वाला सर्च करोगे, राइट। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अगर चैप्टर के अंदर आप सर्च करोगे, नीचे जाते जाते अगर आप बिल्कुल लास्ट की तरफ प्रोसीड करोगे, ये कोई और चैप्टर खुल गया, जस्ट एक सेकेंड, तो ये यस। तो अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो बात हुई पड़ी है, इस क्वेश्चन को बहुत पहले ही एक हार्ट दे दिया गया था, राइट। इस क्वेश्चन के साथ हमारा हार्ट था बहुत पहले ही, क्योंकि क्वेश्चन बहुत कैंट था, राइट। इस क्वेश्चन के अंदर HMR लिमिटेड है, बट यहाँ पर हमारे को एक बात लिख दी गई, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स। इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल गेन टैक्स को स्पेसिफिकली इग्नोर करवाया गया, बट इस क्वेश्चन के अंदर RTP के अंदर ऐसा शब्द नहीं लिखे हुए थे, राइट। ये तीन प्यारे प्यारे मैजिकल वर्ड्स, इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, राइट, ये शब्द नहीं लिखे गए थे। इग्नोर कैपिटल गेन टैक्स, ये तीन प्यारे प्यारे शब्द नहीं लिखे गए थे, जिस कारणवश क्या हुआ, जिस कारणवश ये क्वेश्चन हद से भी ज़्यादा कैंट हो गया और इट फॉर्म पार्ट ऑफ द सीरीज शेयर टू द पास्ट ईयर। तो इसी के साथ करते हैं हम आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम किसी और दिन इसी सीरीज़ के अंदर नए किसी एक एपिसोड के साथ। MTP आ चुकी है तो फॉर श्योर हम एक बार MTP को भी रिसर्च करेंगे कि क्या क्या कैंट बात हुई पड़ी है हमारी FM की RTP के अंदर, MTP के अंदर रादर, सॉरी। तो आज FM की MTP भी थी, आज इलेक्शंस की डेट भी अनाउंस हुई और आज ICA ने नोटिफिकेशन भी दर्ज कर दी दैट बाय 19 मई 2024 हम क्या कर देंगे, हम 19 मार्च 2024 हम क्या कर देंगे, हम नई डेट शीट भी अनाउंस कर देंगे। तो आज का दिन बहुत अच्छा है, राइट। आज का दिन बहुत अच्छा है, आज इज़ अ वीकेंड, तो फॉर श्योर यू हैव टू गिव योर लेवल बेस्ट। संडे इज़ नॉट अ हॉलीडे फॉर द CA स्टूडेंट्स, वन थिंग इज़ फॉर श्योर। तो इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास को यहीं पर समाप्त। मिलेंगे हम किसी और दिन, तब तक रखेंगे सारे अपना ध्यान अपने से ज़्यादा आसपास के सोसाइटी मेंबर्स का, बिकॉज यू गाइज पोजेस अ डेंजर टू द सोसाइटी एज अ होल। दिस वाज चेतन रंजन साइनिंग ऑफ फ्रॉम एडवाइस क्लासेस, गेट वाइजर विद एडवाइस। बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।